नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, मैं ये जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ एक खबर है बल्कि उन ईमानदार अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है, एक उदाहरण भी है कि वो अगर ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो उसकी सज़ा किस तरह उन्हें भुगतनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे के तबादले की। उनका तबादला हुआ नहीं है बल्कि करवाया गया है, और जिन लोगों ने ये तबादला करवाया है उनमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारी और शहर के कुछ भ्रष्ट नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी जगह पर अब जो नए कमिश्नर आने वाले हैं वो गढ़चिरौली जिला के सीईओ पद पर नियुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ है, जो मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका आयुक्त के तौर पर कमान संभालेंगे। उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं लिया है, लेकिन मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे को तुरंत ये चार्ज उन्हें सौंपने के लिए आदेश आए हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आए कुछ महीने ही हुए थे मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे को। उन्होंने चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद में उन्होंने सबसे पहले जो बड़ी कार्रवाई की थी वो हाटकेश में नरेंद्र मेहता जो पूर्व विधायक है उन्होंने जो अवैध गाले बनाए थे उस पर उन्होंने बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई की थी। ये उन्होंने आते से ही अपनी एक पहचान और अपना एक वजूद बता दिया था कि वो किसी भी नेताओं के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने कामकाज करना शुरू किया, हालात को समझना शुरू किया, तो कोविड और ये महामारी ने शहर को आ घेरा और वो कोविड में ही अपना पूरा फोकस करने लगे, पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेट और पूरी ईमानदारी के साथ में वो इस कोविड पर काम करने लगे कि किस तरह से शहर में नुकसान ना हो, किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए और किस तरह से इंतज़ामात किया जाए, किस तरह से अलग अलग उपाय योजनाएं शहर में लागू की जाए ताकि शहरवासियों की जान बची रहे, यहाँ पर कम से कम जानी नुकसान हो। इसी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। जिस वक्त ये 3 महीने से ये पूरा माहौल बना हुआ था, उसी दौरान शहर के एक भ्रष्ट नेता ने अपनी एक फाइल पास करने के लिए उन पर काफ़ी दबाव बनाया था, और वो फाइल उन्होंने इसीलिए रोक दी थी कि शहर में इस वक्त कोरोना का माहौल चल रहा है, महामारी चल रही है। उस फाइल को पास करने से ज़्यादा महत्व शहरवासियों की जान बचाना, ये उनका मकसद था। इसी के चलते उस नेता में और मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे में इतनी ठन गई कि अनेक मर्तबा उस नेता ने मनपा आयुक्त के खिलाफ में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, पत्रकार परिषद ली और बताया कि किस तरह से शहर में जो कोरोना के जो मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, ऐसा उन नेताओं का कहना था। साथ में ही जो महानगर पालिका में बैठे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिनका सालों से मोनोपोली बना हुआ है टेंडर और ठेके को लेकर, उस टेंडर और ठेके में कमीशन खोरी, ये भी एक बहुत बड़ा मकसद रहा है मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे के तबादले करने का। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह से मनपा में बैठे एक भ्रष्ट अधिकारी ने उनकी शिकायत मंत्रालय में तक की थी, और बीजेपी के लेटर हेड पर दिल्ली के जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर भी चंद्रकांत डांगे के खिलाफ में लिखित रूप से शिकायतें की गई थी, लेकिन वो उन सभी शिकायतों को कभी मनपा आयुक्त सामने झुके नहीं, उन नेताओं के सामने झुके नहीं, और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से और निडरता से यहाँ पर अपना काम करने को ही महत्व दिया। उन्होंने कभी भी यहाँ पर काम करने के दौरान मसले का हल निकाला है, मसला बढ़ने नहीं दिया है। ये उनका काम करने का स्टाइल रहा है। हालांकि सत्ताधारी भाजपा का और उनका आपस में ज़्यादा तालमेल जमा नहीं है। सत्ताधारियों की भी शिकायतें रही है कि मनपा आयुक्त जो चंद्रकांत डांगे जो फैसले लिया करते थे उनमें सत्ताधारियों को शामिल नहीं किया करते थे या सत्ताधारियों को बताया नहीं करते थे। ये उनकी शुरुआत से ही शिकायत रही है। इस मुद्दे पर हमने कई मरतबा उनसे चर्चा भी की थी, कई मरतबा बात भी की थी। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जवाब मुझे देना पड़ता है, मैं जिम्मेदार अधिकारी हूँ, मैं जो भी निर्णय लूँगा तो उसकी जवाबदेही मेरे पर बनेगी, ना कि इन सत्ताधारियों पर। इसीलिए वो जो भी निर्णय लेते हैं उन निर्णयों में वो काफ़ी सोच समझ के और विचार विमर्श करने के बाद में ही वो निर्णय लिया करते थे। दोस्तों, मैं ये बात आपको आखिर में साफ बता दूं कि मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे के तबादले में बीजेपी के किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं है और ना ही उनका तबादला वो कर पाया, बल्कि शिवसेना के एक बड़े नेता ने उनका ये तबादला करवाया है, ऐसी हमको सूत्रों से जानकारी मिली है।
आने वाले दिनों में अभी देखना होगा कि नए आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ जो IAS अधिकारी है, ये 4 संभालने के बाद में क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल में फंसे जाएंगे, इन नेताओं के चंगुल में फंस जाएंगे, इनके तर्ज पर वो भी चलना सीखेंगे या फिर वो भी अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, अपनी एक छाप छोड़ेंगे इस शहर के लिए। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड, मीरा भाईंदर। धन्यवाद।